लाइन का वहाँ हकीकत में बैठे हो ना करीब हो जाओ। कब लगे अभी बात नहीं समझ रहे तो मतलब मजमा नया लेकर आए कितने में आप देखो उस तरफ तो मुस्तकिल खड़े हुए हैं। हल्के से कितने शादी पहुंचे तो आगे इसी दौर में है ना, ये इसी गाँव में है ना माशाल्लाह। ये सिद्धपुर कितने शादी पहुंचे 120 हाथ उठाओ जरा। इस तरफ भी चले गए हो, तुम्हारा गाले किस तरफ है? अरे भाई आपको मालूम है ना, जहाँ पे जा रहे हो वही बैठना चाहिए, वही फिक्र करना चाहिए। आप हमेशा कितने में आते हैं तो लगे हैं नहीं लगे कहाँ है भाई? नहीं उनको तंबू पर लगाने के लिए कहा गया था, ऊपर लगाए जो निकाले निकाल। चलो खैर आ जाओ। राधनपुर कितने शादी पहुंचे में? 100 आ गए यहाँ रात जाओ। कभी पीछे आने वाले आगे कितने भाई? 80 जाओ भाई। देख लो तीन में 4 दिखते आगे। कोयटा कितने शादी भाई? 100 रात जाओ भाई। डालना तो उठा उठाओ तो जी बिलवान कितने शादी भाई? हाँ 25 जणा 10 जणा बाकी कहाँ है? क्या पट्टन कितने शादी भाई? अच्छा माशाल्लाह। कहाँ इधर हाथ उठाओ। हरी कितने शादी है? हरी के हरी समी आ गए सब जरा उठाओ। वादना ओ माशाल्लाह जरा उठाओ भाई। काकोसी कितने शादी भाई? जरा उठाओ।
रणोज कितने शादी भाई? है भाई 105 जरा बताओ। पहले कौन से कितने को कहाँ ठहरने का है वो जरा सुन लो, क्योंकि वो लगाना कल लगाए हुए थे लेकिन सही जगह पर नहीं लगाए थे तो उतरवाए थे, फिर लगाने के लिए कहा था लेकिन लगे नहीं अभी तक। कोयटा और रणूज ये मेरी बाई तरफ जरा देख रहे हैं भाई, कहाँ है कोयटा रणूज वाले? मेरी बाई तरफ 4 गाले, 1 2 3 और 4 गाले कोयटा और रणूज। उसके बाद काकोसी और राधनपुर 4 गालों को छोड़कर 5 6 7 और 8 काकोसी और राधनपुर। फिर वादना और मौलीपुर ये 9, ये 10 और ये 11, ये 3 गाले तखत वाले, तखत वाला 2 तखत के दाएं बाएं। फिर उसके पास में सिद्धपुर और दियोदर मेरी दाई तरफ के गाले 4, एक आखिर के नहीं बीच के तखत के पास में मणिपुर के पास। और आखिर में जो है 4 गाले बिलवन, पट्टन और समिहारी, वो आखिर के 4 गाले, दाई तरफ से आखिर के 4 गाले। ये कितना बार जमा तो के गाले हैं, अगर ये अपने तख्ते लगा कर खुद लगाना तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में मस्जिद के बाद में लगा देना ताकि अपने भी लिए आसानी हो जाए, नए मजमे के लिए भी आसानी हो जाए। और खंभे पे लगाना, ऊपर लगाए थे पाइप पर इसलिए छुड़वा दिए थे, खंभे पर लगा देना ताकि आने वालों के लिए भी आसानी हो जाए और नए साथी के लिए भी आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, भाई आप पीछे बिल्कुल बैठे हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। वो आखिरी सब में बैठे कौन है वो? आ जाओ अंदर आ जाओ, आप भी साथ में हो जाओ, साथ में हो जाओ। वो भी जरा बैठे देखो चाहे थे बोलो जरा आ जाओ, करीब मजमे के साथ जुड़ जाओ। वो डिंडोर के साथी आए थे, हाथ उठाओ डिंडोर के। माशाअल्लाह भाई, इज्तिमा एक मेहनत का नाम है। भीड़ जमा करने का नाम इज्तिमा नहीं, बल्कि इज्तिमा एक मेहनत का नाम है। अगर वो मेहनत इज्तिमा के जरिए से वजूद में आ गई तो ये हमारे इज्तिमा की कामयाबी और कबूलियत दोनों के लिए चीज है। इज्तिमा कामयाब है माशाअल्लाह, और इज्तिमा कबूल है। एक मेहनत जो होती है वो इज्तिमा से पहले होती है, और एक मेहनत इज्तिमा के दरमियान में होती है, और एक मेहनत इज्तिमा के बाद होती है। ये 3 मेहनतों का नाम इज्तिमा है। इसीलिए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास में जब कोई सुबह वाले तकाजा लेकर जाते कि हजरत हमारे यहाँ इज्तिमा रखना है, हमारे यहाँ इज्तिमा रखना है, तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने बात रखती है, भाई क्या कहूँगे? तो हर एक के ज़हन में यही होता है कि भाई इतनी जमातें देंगे इज्तिमा से पहले, इतनी जमातें देंगे इज्तिमा से, इज्तिमा के बाद इतने देंगे, और सारा खाका पेश करते हैं। और वो हजारों पर बैठता, 2-4 नहीं, हजारों पर। आदमी बड़े बड़े इज्तिमा जो होते हैं, सुबह के इज्तिमा होते हैं, तो उसमें माशाल्लाह हिसाब से जमातें निकलती,
और इज्तिमा तय होता है उस वक्त से शुरू हो जाती है। इज्तिमा तय होता है उसी वक्त से शुरू हो जाता है। हजरत के सामने जब एक बात रखी जाती तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे 6 नंबर में से 1 नंबर है, बाकी 5 नंबर का क्या करोगे? ये तो 1 नंबर जिंदा हुआ, चलो कि अभी इतनी जमातें इज्तिमा से पहले निकाल लेंगे, इतनी इज्तिमा से इज्तिमा के बाद। तो 1 नंबर तो हमारा जिंदा हुआ कि जमातों के निकलने का और खुरूज का मसला, तो आपने नियत बना ली। लेकिन 5 जो नंबर है हमारे 5 सिफात है, उसके लिए क्या करोगे? तो फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह उस बात को समझाते थे कि इज्तिमा से पहले जब इज्तिमा तय हो जाता है तो गोया अल्लाह की तरफ से रहमतों का फैजान शुरू हो गया। अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें उतरना शुरू हो गई। अब उन रहमतों से फायदा उठाने के लिए इज्तिमा के उन्वान पर हर ईमान वाले से मिला जाए। हमारी मेहनत से कोई ईमान वाला बाकी न रहे, चाहे आबाद जगहों पर रहता हो या गैर आबाद पर, मानूस या गैर मानूस पर, कोई मुसलमान हमारी मेहनत से निकला हुआ न हो। और इज्तिमा के उन्वान पर सारे ईमान वालों के पास में बैठ बैठकर इस बात को समझाया जाए, ईमान कितनी बड़ी दौलत है, नमाज कितनी बड़ी दौलत है, और ईमान नमाज को सही करने के लिए अपने इल्म को सीखना कितना जरूरी है। ये 5 सिफात की बात जो है उसको घर घर में जिंदा करना, हर ईमान वाले की जिंदगी में जिंदा करना। कि इज्तिमा तय हो गया, अब सबसे मुलाकात हुई, अब सबके लोगों की जुबान के बोल बदलने शुरू हो गए। ये करने वाली जात किसकी भाई? अल्लाह की। अब आम माहौल बना, आबाद में, गैर आबाद में, मानुस में, गैर मानुस में, मर्दों में, औरतों में, बच्चों बूढ़ों में, सब एक माहौल बनना शुरू हो गया कि भाई इज्तिमा है। और इज्तिमा में ये बात बतलाई जाती है, करने वाली जात अल्लाह की, सारे मसले उस अल्लाह के हाथ में है, सारे काम बनाने वाले अल्लाह। अब हमारा उमूम तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, उमूमी तौर पर जबान के बोल भी बदल जाए और उमूमी तौर पर सारे मजमा का, सारे ईमान वालों का रुजू अल्लाह की तरफ होने लगे। यहां तक कि 100% नमाज जिंदा हो, 100% इल्म सीखने का जज्बा अंदर में पैदा हो जाए, अल्लाह का जिक्र हर मर्द और औरत में, बच्चों बूढ़ों में अल्लाह का जिक्र जिंदा हो जाए। सुन्नत अज़कार, अज़कारे मसनूना जो कहे जाते हैं, अज़कारे मसनूना का एहतिमाम जिंदगियों में आ जाए और हर एक के हक को जानकर हर एक अदा करने वाला बन जाए। और ये सारा अल्लाह के लिए किया जा रहा हो, ये सारा अल्लाह के लिए किया जा रहा हो। इज्तिमा से पहले कैसी मेहनत करके माहौल बनाया जाए कि बाहर से आने वाला उस जगह पर ये माहौल देखकर समझ लेवे कि इज्तिमा है। कहने की जरूरत नहीं है, वरना पिंडा देखेगा तब इज्तिमा समझ में आएगा, इज्तिमा की जगह पर आएगा तब इज्तिमा समझ में आएगा। और ये हर बस्ती में, किसी भी बस्ती में चला गया तो बस्ती का माहौल देखकर लोग समझ जाएंगे कि भाई कोई मेहनत है। ईमान वाले तो हमारे पास की है, हम भी ईमान वाले हैं, हमारी यहाँ भी जमातें आती है, हम भी जमात में जाते हैं, लेकिन ये माहौल नहीं है जो माहौल इस वक्त में बना हुआ है। देखा है कि इज्तिमा उन्वान है, उस उन्वान पर एक माहौल बना, ये इज्तिमा से पहले की मेहनत है। अगर हमको अल्लाह ने करने की तौफीक दी, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कमजोरी रह गई आज भी अल्लाह से माफी मांगे। इज्तिमा कब से हुआ था, एक मौका मिला था हमको ये कि हमारे गांव में एक घर पर और हमारे अतराफ में एक ईमान वाले की बस्ती पर मेहनत का मौका अल्लाह ने दिया था। उसके बारे में मेरे से क्या हुआ, मेरे से कितना काम हुआ और उससे मैंने कितना फायदा उठाया और मेरे घर में कितना फायदा उठाया, किया हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे
और कमजोरी रह गई तो अल्लाह से माफी मांगे, ताकि आइंदा अल्लाह हमारे लिए आसान करे, तौफीक दे। दूसरी बात यह है कि इज्तिमा के दरमियान की एक मेहनत है, दूसरी मेहनत जो हमारी वो इज्तिमा के दरमियान की एक मेहनत है। इसीलिए किताबार जमातों को पहले से बुलाया जाता है। अगली रात को बुलाते हैं, हालांकि अगली रात को ठंड ज्यादा भी कोई महसूस होती है कि मजमा कम होता है, लेकिन माशाल्लाह हमारा मजमा ठंडी बर्दाश्त करता है और अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है और मकसद को सामने रखकर आते हैं। इसलिए किताबार जमातों को बुलाया जाता है और किताबार जमात उन साथियों को लाया जाता है जो काम का कुछ न कुछ बेहम और उसके लिए कुर्बानियां दिया हुआ मजमा होता है कि वक्त को भी वसूल कर ले और आने वाले मजमे को भी वसूल कर ले, वक्त को भी वसूल करे, जिससे कि वक्त बहुत कम है। अब कितना वक्त है कि आज दोपहर के बाद मजमा आएगा, परसों दोपहर के बाद तो हमारे हाथ से मजमा निकल जाएगा। 2 दिन के दरमियान का मजमा हमारे पास में है, वक्त बहुत कम है, इसलिए वक्त को भी वसूल करना और मजमे को भी वसूल करना कि हमारी मेहनत से कोई फर्ज बाकी न रहे, हमारी मेहनत से कोई फर्ज बाकी न रहे। इसलिए किताबार जमातों को पहले रात में बुलाकर ये उनको अपनी तरतीब बनवाने के लिए कहा जाता है। ये नहीं कि आपको बयान समझाया जाता है, इसलिए कि आप खुद समझाने वाले, आप खुद समझाने वाले। अब हमारे जितने गाले आए हैं, मतलब 3 गाले आए, 4 गाले आए, अव्वल से लेकर आखिर तक, उन तमाम गालों में जितने ईमान वाले नमाज पढ़ेंगे, जितने ईमान वाले रहेंगे, जितने ईमान वाले बैठेंगे, उन तमाम को हमें वसूल कर लेना है कि जो माहौल बनाने में मेहनत में कमजोरी रही है, उस कमजोरी को हमको यहां दूर करना है। अब 2 महीने 3 महीने पहले इज्तिमा से हुआ तो 2 महीने तक जो मेहनत करनी थी वो कमजोरी रह गई है, वो 2 दिन में उसको कवर करना है। 2 महीने की मेहनत को 2 दिन में कवर करना हो तो 1 मिनट हमारा जाया होगा। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, जमातों की हिदायत में जमातें रवाना करते थे तो उसमें एक बात ये फरमाते थे कि आप कितने सालों के बाद जा रहे हैं जमात में, मतलब कोई 1 साल के बाद जा रहा है, कोई 2 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद। तो इस साल के दरमियान में जितना तुमने गैरों से होना बोला है, अल्लाह के गैर से होना बोला है, दुनिया से होना बोला, माल से होना बोला, चीजों से होना बोला, तो अल्लाह के गैर से जितना होना बोला है वो 4 महीने में अल्लाह से होना बोलना है। अब एक आदमी 5 साल के बाद निकल रहा है 4 महीने, तो 5 साल में जितना अल्लाह के गैर से होना बोला है, 4 महीने में यानी 120 दिन में अल्लाह से होना बोलना है। तो वक्त कम पड़ेगा या बच जाएगा? अरे बोलो ना भाई, कम पड़ेगा, वक्त जाया नहीं होगा, वक्त जाया नहीं होगा। इसलिए भी इज्तिमा की पहले की जो मेहनत थी 2 महीने तक हमको मौका दिया गया था, वो मेहनत हमारी जो कमजोर रह गई था उसको 2 महीनों में हमको कवर करना है, 2 दिन में कवर करना है। ये सामने रहेगा तो अपने वक्त का 1-1 मिनट की हमको हिफाजत कर लेंगे। जैसे मजमा हमारा जोहर में आएगा या जोहर के बाद आएगा, तो जो मजमा खिताबार साथी अपने आपस में आए हुए हैं, हमारा आपस में एक दूसरों से इख्तिलाफ शुरू हो जाए, इंतजार नहीं करेंगे उस मजमे, बल्कि आया हुआ मजमा इस तरीके से फिक्रमंद हो जाए। इसलिए अपने एक दूसरे साथियों को अपनी फिक्रों का मुज़ाकरा करना, आपस में मिलना, इज्तिमा में हम क्यों आए हैं, क्या करने का है, अगली रात को हमको बुलाया है, अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है, तो उस अल्लाह के लिए 2 रकात सलात शुक्र की पढ़ो कि अल्लाह तूने इंतखाब किया अपने काम के लिए और अपने दिन की मेहनत के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की चीज है। 2 रकात सलात शुक्र पढ़ के
अपने पूरे मजमे के बारे में फिक्रमंद हो जाए कि मेरी मस्जिद से आया हुआ जितना मजमा है कोई एक साथी का वक्त गफलत में न गुजरे। इसे कितना बार जमात है हमारी मुख्तलिफ मस्जिदों से मिलाकर हल्के की जमात होती है, तो हल्के के 2 साथी 100 आदमियों को संभाले उसके हो जाए हर मस्जिद के जो साथी है 10 साथियों को संभाल ले तो मसला बहुत आसान हो जाएगा, मसला बहुत आसान हो जाएगा। 10 मस्जिदें हैं, दिन में किसी वक्त का मौका निकालकर अपने हल्के के 2 साथियों के साथ बैठ जाओ, क्या दिन भर में कितना काम हुआ कितना बाकी है, कितना हुआ कितना बाकी है। हर मस्जिद का एक जिम्मेदार क्या किया आपने, वो सारे साथियों के साथ बैठ जाओ और फिर सोच लो, जैसे रातें लंबी है ईशा के बाद थोड़ा सा वक्त निकालकर आपस में बैठ गए, 10-15 मिनट आपस में मुज़ाकरा कर लिया कि आज हमने कितना काम हमसे हुआ और कितना बाकी रहा है। फिर नियतें करा दो कि कल अपने मजमे के सूप पर हमको डालना है, अब सुबह ही से हमारे मजमे को सूप पर डाल देंगे। तो ये हमारा आया हुआ कितने बार साथी कि उनके पूरे पूरे वक्त को खुद वसूल कर लेंगे, वक्त जाया नहीं होगा। जब ये मजमा अपना वक्त जाया नहीं करेगा तो पीछे 8-10-12 हजार का मजमा है तो अपना वक्त जाया करेगा भाई। माहौल का असर होता है, माहौल का असर होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता गफलत हो गई और सिकतावार साथी अपनी फिक्रों में न रहे तो फिर आने वाले मजमे का असर कितना पर हो जाएगा, आने वाले मजमे का असर किस पर हो जाएगा। आने वाला मजमा जो गफलत की जगह से आएगा कितने बार साथी भी गफलत में हो जाएगा। ये दूसरों को क्या फायदा पहुंचाते बल्कि गफलत का नुकसान उन पर भी हो जाएगा। इसलिए पहले से माहौल बनाना पड़ता है, पहले से माहौल बनाना पड़ता है। हाँ, जैसे हर अमल के लिए माहौल, ईद के दिन आता है, इसका चांद होता है, माहौल बनना शुरू हो जाता है, कपड़े सिलवा देते हैं, खुशबू ला देते हैं, जूते ला देते हैं, माहौल बनना शुरू हो गया। फिर क्या है कि जाते हैं दुकान पर, ईद का दिन आ रहा है, माहौल बनना शुरू हो गया। तो ईद के दिन में हर मुसलमान को ईद की नमाज के लिए जाना आसान हो गया, नहीं हो गया, माहौल बन गया। और 5 वक्त का माहौल नहीं होता है तो मुसलमान का बड़ा मजमा ऐसा होता है कि नमाज से गफलत में होता है, नहीं होता है। तो माहौल बनना न बनने में ये नुकसान, ये फायदा। जब ये माहौल हमारा बन जाएगा, हर आने वाला इस माहौल में रंग जाएगा, इस माहौल में रंग जाएगा। इज्तिमा में आने वाला साथी वापस जा रहा हो तो भी और अल्लाह के रास्ते में जा रहा हो तो भी पूरा पूरा वसूली के साथ में जाएगा। इसलिए अपने वक्त की पूरी पूरी हिफाजत करना, और दूसरा अपनी जिम्मेदारी के साथ में आने वाले वजमे को वसूल कर लेना, उसको हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना और उसको वसूल कर लेना। जब उसको अपना लेंगे तो नया से नया आदमी समझेगा कि अपनों में आए हैं, परायों में नहीं आए, अपनों में आए हैं, परायों में नहीं आए। और इसीलिए समझाते कि जहां से रास्ता बताने वाले हैं वहां से पार्किंग वाला, इस्तिकबाल वाला, यहाँ तक कि यहाँ मस्जिद के अंदर में इस्तिकबाल करने वाला और अपने खित्ते में रहने वाले तमाम साथी। 10 की मस्जिद में भी इंशाअल्लाह काम कुछ हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें आ जाएगी कि उनको रहबरी कैसे करना, इस्तिकबाल वाले को इस्तिकबाल कैसे करना, पार्किंग वाले को पार्किंग। लेकिन मजमूई तौर पर ये बात हम सबको जहन में रखनी है कि आने वाले मजमे को अपना लेना, और अपनाने के लिए जबान में नरमी होना जरूरी है और चेहरे पे हंसमुख होना जरूरी है। जबान में नरमी होगी और चेहरे पे हंसमुख होगा तो आदमी अपना करीब हो जाएगा, मानूस हो जाएगा। अब ये मानूस हो गया, वहां पर रहबरी वालों ने मानूस किया, या पार्किंग वालों ने मानूस किया, या इस्तिकबाल वालों ने मानूस किया, यहाँ तक के खित्ता वालों ने मानूस किया, चाहे वो अपनी मस्जिद से ताल्लुक रखता हो या दूसरी मस्जिद से ताल्लुक रखता हो, अपनी मस्जिद से ताल्लुक रखता हो, दूसरी मस्जिद से ताल्लुक रखता हो, चाहे दूसरे ही हल्के का है लेकिन अपने हल्के में आ गया है, अपना लो, हाँ अपना लो। और इस तरीके से उसको मानूस कर लो तो बस वो समझ जाएगा कि अपनों के दरमियान में आए हैं, आप
बिठाकर जो बातें कहेंगे हम, तो इंशाअल्लाह वो बातों को लेने वाला बन जाएगा, वो बातों को लेने वाला बन जाएगा। इसलिए नरमी जबान में नरमी रखना है, हंसते चेहरे मिलना है, का एक बहुत बड़ा हमारा अमल है, बहुत बड़ा हमारा अमल है। उससे आदमी जल्दी मानुस हो जाता है, करीब हो जाता है। इसलिए सख्ती किसी जगह पर पसंदीदा नहीं। याद रखिए, अपने बच्चों पर भी सख्ती पसंदीदा नहीं। हाँ, घर वालों पर भी सख्ती करेगा तो घर वाले भी डरेंगे। और हमारा काम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वाली जो जिंदगी है, वो जिंदगी को सीखना है और उसको आम करना है। तो उस जिंदगी में मोहब्बतें है, कशिश है, हमदर्दियां है, खैरखाई है और दिलों का जीत लेना है। आप अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी दिल करीब हो जाते हैं। इसे इज्तिमा के जरिए से एक मजमा ऐसा तैयार होकर पूरे पिंडाल और माहौल इज्तिमा का में एक ऐसा माहौल बना दे कि आप अलैहिस्सलाम वाली प्यारी जिंदगी नजर आने लगे। बर्फ पे जा रहा है तो नजर आ रही है, टिकट पास पारी पर जा रहा है तो भी नजर आ रही है, खाने की लाइन में जा रहा है तो नजर आ रही है, आपस में मिल रहे तो नजर आ रही है, रात को सो रहे तो नजर आ रही है, बयान में बैठे हैं तो नजर आ रही है। तो हर जगह पर जिंदगी नजर आ रही है। तो फिर हर जगह से आदमी मानुस होगा। इनकी हर चीज सलीके की, हर चीज क्या है, सलीके की। हाँ, मस्जिद में बैठना सलीके का, बात करना सलीके का, यहाँ तक के खाने में जाने में भीड़ करना, तो उनमें भी इनके सलीका होता है। शोर शराबा नहीं करते, लाइन में लगे रहते हैं, कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इंतजार में रहते हैं। इस तरीके से भीड़ नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से मजमे पर गलत असर पड़े और वो हमारे उस चीज को लेकर जाए कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन खावाना टाइम पर तो બધું खबर पड़ी जाए। एक माहौल बनाने का, हाँ, ये हमारा ये मजमा इस बात को समझ लेगा तो आने वाले मजमे को उस रूप पर हम डाल सकते हैं। इसलिए पूरे इज्तिमा के तमाम आमाल में, तमाम कामों में आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी की झलक नजर आनी चाहिए। का इसको अमली तौर पर जिंदा करने का और नमूना पेश करने का एक मौका होता है, नमूना पेश करने का एक मौका होता है। हाँ, खिदमत का मौका है, खैरखाई का मौका है। इसलिए कहा जाता है कि नए से नया मजमा हमारे पास में आ गया तो उसको बिठाकर इस तरीके से समझा दो ताकि उसको सारा समझ में आ जाए कि यहाँ वुजू करने की जगह कहाँ पर है, इस्तिंजा की जगह कहाँ पर है, चाय पानी कहाँ पर है, पानी कहाँ मिलेगा, खाने का नज़्म कैसे होता है। तो पूरी बात उसको समझ में आ गई। हालांकि वो पहली मरतबा जिंदगी भर में इज्तिमा में आया है, जिंदगी भर में पहली मरतबा इज्तिमा में आया है, लेकिन यहाँ साथी ने ऊपर से लेकर मानुस करते 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 कितना बार साथियों में आया और बिठाकर उनको ये बात अपनी जरूरतों की समझा दी। उसके साथ में बात आगे की जो समझानी है कि भाई माशाल्लाह देखो इस पिंडाल के अंदर में, हाँ, ये थोड़ा अभी 2 दिन के लिए हमें इनको मस्जिद की तरह उसको संभालना, उसकी बेअदबी न हो, बेएहतरामी न हो, हाँ, पान खा के पीक नहीं डालना, वरना सब उठा के आदमी पीक डालता है, बीड़ी नहीं पीना, इसको संभालना। जैसे इबादतों को संभालते हैं, उसका एहतराम करते हैं, इसके हर चीज का एहतराम करना, यहाँ तक कि नीचे वही चीजों पर चप्पल पहन के भी न चलना। एहतराम हम सबकी इसकी जिम्मेदारी है। अब उसको पूरी बात समझा दी, उसके बाद ये बात समझा दो, देखो यहाँ पर माशाल्लाह मस्जिद से होती है, ये सारी जरूरत पूरा करने की जगह है और यहाँ पर हर नमाज के बाद में मस्जिद होती है। देखो खुला नमाज के बाद ये बात होगी, ये खुला नमाज के बाद उसको जितना तलब के साथ मोहताज बनाकर बैठेंगे ना तो हमको फायदा होगा, हमको फायदा होगा। दुनिया की जरूरतों की बात पहले थी वो समझा दी, अब आखिरत की बात भी उसको समझा दी। अब आके अपने वक्त की खुद इबादत में लग जाएगा, खुद इबादत में लग जाएगा। तो ये मजमे को वसूल करना है, ये मजमे को वसूल करना है।
पैसे को वसूल करने के लिए कि ये मजमा स्पीकर पर आ जाए कि हम दुनिया में वक्त गुजारी के लिए नहीं आए, वक्त गुजारी के लिए नहीं आए। हाँ, जैसे आदमी फिरने जाता है, कैसे हम नहीं आए हैं, अपने वक्त को वसूल करने के लिए आए हैं कि हमारे 50, 60, 100 साल जो है उसको वसूल किया जाए और उसको वसूल करने का रास्ता और तरीका समझाया जाए, ताकि इस्तीमा से या तो अल्लाह के रास्ते में जा रहा हो या वापस जा रहा हो तो वापस जाने वाला भी फिक्र के साथ में जाए कि इस रूप पर मुझे अपने घर को लाना है, मुझे अपने घर को लाना है। अब ये घर का माहौल बदलने के लिए एक मेहनत की कड़ी है हमारी। अब ये वापस जाएगा तो आप कुछ न कुछ इस्तीमा से लेके जाते हैं खाने पीने की चीज, चलो इस्तीमा से नहीं मिली तो बाहर जाके हम शहर से ले लेते हैं। अब बच्चे औरतें वगैरह से खुश हो गई, अब उनको बिठाकर समझाओ ये नहीं है हमारे, इसको बिठाकर समझाओ कि सहाबा के जमाने में उनका आम माहौल ये बना हुआ था कि सहाबा अल्लाह के नबी की सोहबत से वापस आते थे, अल्लाह के नबी की मस्जिद से घर वापस आते थे, गज़वात से वापस आते थे, तो बातों को अपने मस्तूरात बातों को पूछती थी। अल्लाह के नबी ने क्या बात बतलाई, आज क्या दुआ सिखाई, आज क्या काम समझाया। मर्दों के रास्ते से वो बात घर की औरतों तक पहुंच जाती थी और घरों में एक माहौल बन जाता था। ये बात अपने घर में जाने के बाद में हम अपनी मस्तूरात को समझाएं, ये आने वाले मजमे को जो समझाना है हम समझेंगे तो समझाएंगे। अब जाने वाला तो अल्लाह के रास्ते में जा रहा है और वापस जाने वाले स्पीकर के साथ में जा रहा है, तो ये सहाबा वाली जिंदगी अपने घरों में ऐसी। अब और केवल ऐसी थी, पुष्टि थी और उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करती। इज्तिमा बड़ा मुबारक रहा, इज्तिमा में बहुत अच्छी बातें, आप इसे लिखवाओ, कुछ बातें लिखो, कुछ बातें दिमाग में बिठा लो कि उसको अपनी घर की मस्तूरात बच्चों को जाके समझानी है, अपनी मस्तूरात अपने बच्चों को जाके समझानी है, ताकि हमारे घर की वो मस्तूरात और बच्चे जो उनको इज्तिमा में लाना मुनासिब भी नहीं है, उनको बाद इज्तिमा की पूरी बात और पूरा फिक्र उन तक पहुंच जाए। और इज्तिमा के जरिए से पूरा फायदा जैसे हमने उठाया है, वो हमारे जरिए से हमारे घर की तमाम छोटे बड़े भी फायदा उठा ले। अब हमारे दीन पर चलने के लिए हमारी मस्तूरात हमारे लिए मददगार बने, हमारे घर की मस्तूरात और हमारे बच्चे हमारे दीन पर चलने में और अल्लाह के दीन की मेहनत में हमारे मददगार बनेंगे। जब ये मददगार बनेंगे तो हमारे लिए चलना आसान हो जाएगा। ये हर ईमान वालों की बात समझानी दिखानी, अपनी जिंदगी का मकसद समझाया, घरों का माहौल समझाया। अब इसको वसूल करने के लिए ये हमारा ये मजलिस है। अब याद रखें कि आपको फायदा होगा, ये फायदा होगा। अब एक मजलिस में हमने उसको समझाया, दूसरे मौके पर हमारी खिच्चे में साथी दूसरे साथी ने समझाया, तीसरे साथी ने समझाया, मुख्तलिफ साथियों ने मुख्तलिफ वक्तों पर उनके साथ बैठकर एक बात समझा रहे हैं। तो बहुत सारी वो चीजें जो हमने अपनी अपनी मस्जिदों में अज़ाइम किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं, वो अज़ाइम मजलिस में पूरे हो जाएंगे अगर तिक्तावार जमातें अपनी मेहनत पर होगी। इसलिए दो हल्कों को साथ में रखते हैं, दो हल्कों को साथ में रखते हैं कि अपने हल्कों में अपने साथियों पर खूब मेहनत किए और उसमें का अच्छा खासा मजमा यहाँ आया हुआ है और हम उसके पास में 8 मरतबा 10 मरतबा 15 मरतबा गए हैं, लेकिन वो बेचारा अपने आज़ाद की वजह से हिम्मत नहीं कर सका है। वो हमारा चेहरा बदल के दूसरे साथी मेहनत कर सकते हैं। हमने अपने दूसरे हल्के के साथियों को बता दिया, देखो हमारी पूरा साथी है माशाल्लाह बहुत मजबूत है, बहुत ये है, देखो ऊपर मेहनत हुई है, तो हिम्मत नहीं कर रहे, आप अपने हिसाब से मेहनत करो। दूसरे हल्कों के जरिए से मेहनत कराना, जिसके बारे में ये हमसे चूक होती है, होती है ना, ये गफलत होती है। इस गफलत के नतीजे में
जिन 50 साथियों पर हमने अपने अपने हलकों में मेहनत की हुई होती है, वो यहाँ आने के बाद में मेहनत न होने की वजह से वो मजमा यहाँ भी नियत नहीं कर पाता है, यहाँ भी नियत नहीं कर पाता है। और एक हल्का एक जमात भी नकद नहीं बना पाता है। हाँ, एक हल्के से 50 आदमी, 80 आदमी, 100 आदमी तक, और 100 से ज्यादा भी लोग आए हैं। ये 50 आदमी मिलकर, ये 100 आदमी मिलकर अपने हल्के में से एक नई जमात नहीं बना सकते, लेकिन उसको नियतों में लिया ही नहीं। वहां मेहनत करते हैं, थकते हैं, कुर्बानियां देते हैं, एहतिकाफ करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहां आने के बाद में ये भूल हो जाती है, ये जहन से निकल जाता है। और निकल जाने की वजह से वो मजमा नहीं समझता है कि भाई चलो इज्तिमा में हम आ गए, वापस गए। अब न उनके सालाना को कोई तरतीब निजाम है, न माहाना कोई निजाम बनता है, और न कोई जिंदगी का कोई निजाम है, कोई निजाम ही नहीं बनता। इसलिए हमारे जितने अज़ाइम किए हुए हैं वो तमाम साथियों के सामने है, तमाम हल्कों वालों के सामने है, मस्जिद वालों के सामने है। वो मस्जिद वाले अपने उन अज़ाइम को यहाँ पूरा करने के लिए अपने जान में ले, उसको ध्यान में ले। इसलिए यहाँ हर हल्के से तश्कील वाला साथी लिया जाता है। वो तश्कील वाला साथी नाम लिखवाने तक के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने हल्के के साथ में कांटेक्ट में होता है, और हल्के वाले अपनी अपनी मस्जिदों से कांटेक्ट में होते हैं, ताकि जो अज़ाइम बाकी रह गए हैं वो अज़ाइम मस्जिदों में पूरे हो जाए, वो काम हमारा यहाँ पूरा हो। यहाँ से काम पूरा करके जाना, अधूरा छोड़ के नहीं जाना। अब तमाम मस्जिदों के वो अज़ाइम अगर वो साथी दिन पर ले लेंगे तो कितनी जमातें हमारे यहाँ से नकद बनेगी। और ये नकद जमातों का मजमा जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अल्लाह के नेक बंदों के सामने नाम पेश करेगा, तो वो लोग बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की दुआएं मिलेगी नहीं मिलेगी? दिल की दुआएं वसूल करने के लिए और दिल की दुआओं का फायदा उठाने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है कि मजले को पूरा पूरा वसूल करके उनको मजलिसों में शरीक करते हुए उनको नकद कुर्बानियों पर खड़ा करना, नकद कुर्बानियों पर खड़ा करना। उसका मतलब ये नहीं है तो जो जमातें हमारी मस्जिदों से बनी हुई है और जो मजमा हमारी मस्जिदों में नाम लिखवा चुका है, टिकटें आ चुकी है, वसूली ले चुका है, वो नाम न लिखाए नहीं, बच्चों को खड़ा होकर अपना नाम लिखाए और नए मजमे को भी पेश करे। हाँ, आवाज रखती है, नया मजमा वो जिनको करीब करते हैं। ये अल्लाह वालों की दुआओं को लेने का एक बहुत मजबूत नुस्खा है, मजबूत अमल। हाँ, हर हल्के वाले भी फित्ता वाले फिक्र में आ जाएंगे और हर मस्जिद वाले फिक्र में आ जाएंगे। तो जितनी जमातें हमारी तैयार है उससे ज्यादा जमातें नकद में यहाँ से बनेगी। हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन उसको लेने की दो, इसको तबीयतों पर ले लेंगे तो काम आसान है। इसलिए कहते हैं हर मस्जिद में एक खाली जिम्मेदार और हल्के के जो एक सारी जिम्मेदार, ये भी आपस में रात को बैठकर इसका मुज़ाकरा कर ले, पूरी मेहनत का करे, उसमें ये भी करे। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये कितना बार हमारी मेहनत है कि हमारा वक्त जाए ना हो और आने वाले मजमा का वक्त जाए ना हो, और आने वाले मजमे को खाली जहन होकर जैसे आया है यहाँ पर, ऐसा खाली जहन होकर वापस न जाए, बल्कि फिक्र को लेकर, एक मेहनत को लेकर, एक नियतें बनाकर और अपनी जिंदगियों की बदलाव लाकर यहाँ से जाने वाला बने। तो वो इज्तिमा खैर ही खैर और बरकतों ही बरकतों का जरिया बनता है और कबूलियत ही कबूलियत का जरिया बन जाता है। ये इज्तिमा के दरमियान की हमारी है, इसके लिए रात से इक्तावान साथियों को बुलाया जाता है, उनके सामने दो मजलिसें आती है, वो बात बतलाई जाती है। अब और काम जो करने हैं हमको तो आसानी के साथ हो जाएंगे, सभी हमारी सीधी करना, सामान एक साइड पर रखवा देना, तरतीब इस तरीके से लगवा लेना जैसा अच्छा भी दिखे और नमाज की सभों में कोई परेशानी भी ना हो और बैठने में मजमा के लिए कोई परेशानी ना हो।
कुछ मालूम नहीं था, तो बेचारा दो चादर लेकर आया है, ठंडी का माहौल है, अब उसके लिए थोड़ा अपना दुकान करते रहो, उसकी नींद पूरी कराने के लिए उसको उड़ा लेना। कोई बीमार जैसा है, खांस रहा है, उसके लिए उसका वहां में मददगार बन जाना, कोई ज़ईफ़ है तो उसका सहारा बन जाना। ये बाकी काम सब उसके साथ में है, लेकिन मेन काम ये है हमारा कि आने वाले मजमे का वक्त भी वसूल कर लेना और उस आए हुए साथियों का फिक्र भी बदलने के लिए और उसकी जिंदगी बदल जाए उसके लिए पूरी मेहनत की ताकत लगा और दुआओं का एहतिमाम करना, दुआओं का एहतिमाम करना। हाँ, और दुआ के तो पूरे जैसे हम अपने लिए और घर के लिए आलम के लिए मांग रहे हैं, हमारा ये आया हुआ मजमा कोई ऐसा हमारी मेहनत से निकला हुआ न रहे और कोई गफलत के साथ में जैसे आया था वैसे गफलत के साथ में जाने वाला ना हो। कहीं पूरा मजमा कहीं फिक्रों पर आ जाए जो चाही जा रही है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वाली फिक्र, उस जिंदगी पर आए, उस फिक्र पर आए, उस मेहनत पर आए। तो उसके लिए दुआओं का एहतिमाम किया जाए, बारी साथी दुआओं में बैठे, दुआओं में बैठे। इसे एहतिकाफ वाला एक मजमा होता है हमारा, वो एहतिकाफ को बरकत की चीज नहीं है। हाँ, वो ऐसे अल्लाह की तरफ लौ लगा ले कि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह को प्यार आ जाए। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एहतिकाफ वालों पर। हाँ, चाहे कि कैंटीन के अंदर में गफलत है तो एहतिकाफ वाला ये समझे कि मेरी गफलत का असर वहां पड़ रहा है, और खाने की लाइन में गफलत है तो यहाँ पर एहतिकाफ वाला ये समझे कि मेरी गफलत का असर वहां पर है। उसको तो गुजारने का भी मौका नहीं होता है एहतिकाफ वाले। हाँ, एहतिकाफ वाले को गुजारने का भी मौका नहीं होता है, तो खाना ये घर से घरों पर होता है। इतनी सारी जिम्मेदारी एहतिकाफ वाले की बढ़ जाती है, एहतिकाफ वाले की, तशकील वाले की, इस्तिकबाल वाले की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उनको गुजारने का मौका नहीं होता है, मजनून जैसे हो जाते हैं। इस्तिकबाल वाला भी मजनून जैसा हो जाता है, कोई आजादी कितनी होती है। ये जितना मजमा आया है वो एक भी साथी अगर यहां से गलत फहमी के साथ में गया तो इस्तिकबाल वाला भागा जाए। अब इस्तिकबाल वाली जिम्मेदारी के साथ में बैठेगा तो हर एक का शरीर लिख लेगा। अगर कहीं गफलत की होगी किसी जगह पर तो इस्तिकबाल वाला शरीर लिख लेगा। इसलिए इस्तिकबाल वाले कमरे के साथ में कहीं से पानी का सभी भी रखते हैं, परत भी रखते हैं ताकि आने वाले मजमे का इकराम करे। पानी से करे, बड़ा इकराम नहीं करते, छोटा इकराम नहीं करे। नहीं करे उसके जरिए तो बच्चे रखे सामान उठवा के ले आए, बच्चा ही जवान। इस्तिकबाल वाला, एहतिकाफ वाला और एक तश्कील वाला मजमा, ये चीज को तो गुजारने की फुर्सत नहीं। और यही दिन का मजमा हमारे पूरे खिता में भी होता है। ये तो जमातें होती है, एहतिकाफ वाली जमात, इस्तिकबाल वाली जमात, तश्कील वाली जमात, जमातें होती है, लेकिन हमारे खिते में भी साथी होते हैं। हाँ, इसलिए तो अभी बिठा दिया ना कि भी खिता और अलग अलग बैठो, तो व्यक्ति क्या करेगा? तुम्हारा मस्जिद कितना आया, तुम्हारी मस्जिद कितना आया भाई, जरा खबर रखी हो, खबर रखी, इसके लिए नहीं बिठाते। हाँ, उनको गाले तकसीम करके दो, गाले तकसीम करने के बाद में अब देखो आपके सारे काम करने हैं, उसका निजाम आप बैठ के बनाओ। आप 4 को 5 को एक गाले में रहना, आपको एक गाले में, आपको खुला गाले में, आपकी मेहनत का क्या निजाम होगा सोच समझ लो। अब अपनी मेहनत का पूरा निजाम समझिए। हाँ, ये पूरा एकदम से गाला खाली न कर दे, गोया कि एहतिकाफ भी चालू है, उसमें एक शादी हमारा है, तश्कील भी चालू है, तश्कील वाली जमात की है, और इस्तिकबाल भी कर रहा है, अपने गाले में जो आ रहा है उसको जीत रहा है। सारे काम उसी में हो रहे हैं।
इसलिए उन जमातों के कंधों पर डालकर हमारी छुट्टी नहीं है। हाँ, तो उन जमातों के जरिए से सारी जमातों पर असर नहीं होता, फिक्रों का असर पड़ेगा। वैसे हमारी चिंता में हर गाले की जमात पर जितना फिक्र गालिब होगा, गाले में बैठने वाले तमाम साथी फिक्रों को लेंगे, फिक्र का असर होता है। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि जमात में जा रहे हो तो जिस जगह पर हमारा पहुंचना हो रहा है, जहां हमारी जमात का रूप बना हुआ है, वहां जब हम दाखिल हो तो जिस जज्बे के साथ में, जिन नियतों के साथ में, जिन फिक्रों के साथ में दाखिल होंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला उसका असर डालेगा। तमाम मुसलमानों पर जो इलाके में रह रहे हैं, सब पर उनकी नियतों का असर हो रहा है। हाँ, सब पर उनकी नियतों का असर हो रहा है, उनकी फिक्रों का असर पड़ रहा है। फिक्रों का असर तो बहुत होता है। आप कभी देखा होगा कि कभी जाना है आपको यहाँ से अहमदाबाद, तो आप जहाँ सड़क पर, हाईवे पर खड़े हैं, तो 5 आदमी खड़े हैं, 5 आदमी, ज्यादा नहीं है। लेकिन 5 की क्या नियत है? सबकी नियत है कि जितनी बसों बची भी हो, है कि नहीं है? तो छठा एक आदमी आया तो भी क्या नियत होती हो जाती है उसकी नियत की, भाई जितनी बसों आ गई। आप चंद पगथिये ऊपर चढ़ गए बस के, 2-3 पगथिये होते हैं, 2-3 पगथिये चढ़कर बस में बैठ गए, अब आपकी नियत क्या बन जाएगी? तो ना हो गया तो आप यही हो गया, कहीं खड़ी ना हो। एक बच्चा क्या हुआ कि अंदर में बैठे हुए लोगों की नियत ये थी, तो आपकी नियत जो ही होगी। नियत बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमारे हर अमल में नियत बनवाई जाती है। हजरत मौलाना अली असर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेहनत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत एक दर्जे में बद नियती से तो निकल गई। पहले पूरी नियत से लोग करते थे, लोग करते थे, लेकिन बेनियती, आज भी नियत के बगैर काम करने की बीमार उम्मत आज की है। हम घर से मस्जिद में जाते हैं, लेकिन नियत होती है नमाज पढ़वा, ये हो जाए, कभी नियत नहीं करते मेरी मस्जिद जमात में बैठने वाली, मैं उसके साथ बैठने वाला हूँ, मेरा घर में नबूवत की मेहनत के लिए जा रहा हूँ। आज मेरी हज से मस्जिद में तालीम का वक्त है, मैं तालीम में बैठने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हालत सुनूंगा, उसको जिंदगी में लाऊंगा। इल्म हासिल करने का अंदर में नियत नहीं होती है, मुसलमानों से मिलने की नियत नहीं होती है कि कोई जरूरतमंद होगा उसकी जरूरत पूरी करूंगा। इतनी नियतें आदमी एक साथ में मस्जिद में जाते हुए कर सकता है, लेकिन वो लोग करते हैं ये गफलत है, ये गफलत है। तो उम्मत नियति की शिकार है, अमल तो कर लेती है लेकिन नियत के बगैर। इसलिए नियत की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए यहाँ पे आए हैं नियत बनाकर आए, नियत बनाकर आए हो भाई। क्या जरा इस्तेमाल दाऊद बनाई जाए, हाँ भाई कितना बार जवान में आए हैं आप, तो नियत बनाकर आए हैं माशाअल्लाह। और अपनी अपनी मस्जिदों की जो साथियों को लाए वो नियत बनाकर लाए हो, लेकिन नियत मजबूत बना देना, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और मेरी आखिरत की कमाई के लिए। किसकी कमाई के लिए? अगर इज्तिमा के दरमियान में 5-25 का जहन बन गया तो ये जितने अमल करते रहेंगे और वो अपनी औलाद पर मुंतकिल करेंगे और अपनी बस्तियों में मुंतकिल करेंगे और जितने अमल होते रहेंगे, कयामत में मेरे पास में ढेर की शक्ल में ये सारी नेकियां मिलेगी। ये आखिरत पर नियत, नजर कहां पर? आखिरत पर। जब आखिरत पर नजर होती है तो आदमी थकता नहीं है, आदमी मेहनत करते हुए थकता नहीं है, सोना खाना पीना सब आगे पीछे कर देता है। जब ये नियत हो जाएगी तो खाने की लाइन में कितना हुआ साथी पहले नहीं हो, इसी को तो नियत बनाए हुए है, अपना खाना पीना भी आगे पीछे किए हुए है, सोना आना भी आगे पीछे किए हुए है। इसलिए अल्लाह की रजा की नियत के साथ में और आखिरत की तरफ हमारी नजर हो कि मेरी आखिरत बनाने का बहुत अच्छा चांस, मौका है।
मेरी आखिरत बनाने के लिए बहुत अच्छा चांस और मौका है मेरा। अब इसको सामने रखकर हम एक मेहनत का निजाम बना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा अपना वक्त भी सही गुजरेगा, आने वाले मजबे का वक्त भी सही लगेगा। और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे बुढ़ापे में, कमजोरियों में, बीमारियों में, इन हालत में हमारे पास में आते हैं, उनसे हम पूरा फायदा उठाने वाले बन जाएंगे, पूरा फायदा उठाने वाले बन जाएंगे और पूरा फायदा उठाकर हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे। वो हमारी जिंदगी भी गफलत से निकल जाएगी, आने वाले मजबे की जिंदगी भी गफलत से निकल जाएगी और दुनिया में याद इलाही का माहौल और फिक्रे नबूवत का वाला माहौल पूरी दुनिया में जिंदा हो जाएगा, पूरी दुनिया में जिंदा हो जाएगा। इसे कहते हैं गश्त में जो चलते हैं ना, चलने वाला मजमा, कि गश्त में अगर गफलत के साथ चलता है तो गफलत की अंधेरियां मोहल्लों में आती है और गफलत में यादें आ रही, गश्त में यादें इलाही के साथ में और नबी वाली फिक्रों के साथ में, मेहनत की फिक्रों के साथ में चलता है तो उसका असर मोहल्लों में पड़ता है और वहां पर नूरानियत आती है, वो हमको नजर नहीं आती। फज़ाइल अमाल में सुनते हैं ना कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर ऐसे चमकते हैं जैसे दुनिया वालों के सामने क्या चमकता नजर आता है, सितारे दिखते हैं उनको, कितने चमकदार नजर आते हैं और बादल हो गए, सितारे नहीं नजर आते, कोई नजर आता है कैसे चमकदार नजर आते हैं वो घर के, क्या हुआ? हालांकि वो भी घर है, ये भी घर है, उसमें भी लाइट है, इसमें भी लाइट है, फर्क क्या पड़ा कि इसमें अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, आखिरत की फिक्र है, मौत का ध्यान है, एक दूसरों के लिए सुन्नत और शरीयत का ख्याल है, एक जिंदगी है का उसकी वजह से उस घर में रोशनी पैदा हो जाती है। और जैसे वो तेज बत्तियों में रोशनी जब आप डालो ना तो बीच में कैसी रोशनी नजर आती है, वैसे उन घरों से आसमान की तरफ रोशनियां नजर आती है, अल्लाह वालों को नजर आ जाती है, अल्लाह वालों को नजर आ जाती है। सही रास्ते में चलने की वजह से वो माहौल बन गया। इसलिए जो हिदायत के आम होने के जो असबाब बतलाए कि जिसे हिदायत आम होती है, लोगों के दिलों में ईमान पहुंचता है, हिदायत पहुंचती है, दीन पहुंचता है, कि हिदायत मिलने के जो असबाब बतलाए हैं का उसमें का एक सबब ये हमारा उमूमी इज्तिमा है। तो उमूमी इज्तिमा क्या कि इससे बड़े बड़े मजलिस दुनिया में जमा होते नहीं होते, अरे होते नहीं होते, तो हमारा ही मजमा जमा हुआ, हालांकि मजमा मुख्तसर होता है, लेकिन क्यों हिदायत कर दिया है कि वो फिक्रावार साथियों ने एक ऐसी मेहनत का निजाम बना दिया है कि आने वाले हर साथी की गफलत फिक्र और जिक्र से बदल गई, आने वाले हर साथी का उसका फिक्र बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसकी जुबान का बोल बदल गया, दिलों का रुख बदल गया। कहीं बदल जाने की वजह से ये वह हिदायत का सामान है, हिदायत के असबाब है। अब ये मजमा जाता है तो किसी को चलने से हिदायत मिलती है, मजमा जाता है सफर करता है तो उनके सफर से कोई कितना तरीके से सफर करते हैं, न उनके कोई बुलंद आवाज है, शोर शराबा नहीं, ये वो ट्रैफिकों में भी निकलते हैं तो शोर शराबा नहीं होता है, गाड़ियों का हॉर्न पे हॉर्न मारना नहीं होता है। अब कितना तरीका है, इससे लोगों को हिदायत मिल जाती है, अमल से मिलती है, बात से मिलती है, ये किसी चीज से मिलती है, तो मुख्तलिफ चीजें होती है। हिदायत मिलने के असबाब वैसी पैदल जमातें हमारी 3 दिन की हो, 40 दिन 4 महीने की जमातें पैदल चलती है, हिदायत मिलने के असबाब है, उमूम तौर पर हिदायत मिलने के असबाब। और घर घर बैठकर एक एक फर्द के पास में बैठकर मुलाकात करना, ये उमूम हिदायत का माहौल बनने के लिए बहुत मुश्किल चीज है। हिदायत मिलने के असबाब में से कैसे हिदायत आम होती है, इज्तिमा तो एक साल में एक मरतबा होगा, 2 मरतबा होंगे, जमात में आदमी साल में 1 मरतबा जाएगा, 3 दिन जाता है, महीने में 1 मरतबा जाएगा, लेकिन घर घर की मुलाकात घर पर तो रोजाना जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि रोजाना 8 घंटे अपनी मस्जिद की आबादी की मेहनत में लगा दो,
कितने घंटे? अरे बोलो ना, 8 घंटे। और तो इतना आदमी में इस्तेदाद पैदा हो जाए 2.5 घंटे कहते, 2.5 घंटे से शुरू करो 8 घंटे पर, याद रखे अल्लाह के ही होके जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। अल्लाह ही के होके जिंदगी गुजारेंगे ना तो हमारे कारोबार से भी लोगों को हिदायत समझ में आएगी, दीन समझ में आएगा। इसलिए हमारी एक इत्तावार मेहनत है। पूरा निजाम और नक्शा बदल जाता है, पूरे जिले का, पूरे इलाके का निजाम और नक्शा बदल जाता है। घरों का भी, मोहल्लों का भी, बस्तियों का भी, शहरों का भी पूरा निजाम बदल गया। सुन्नत शहर माशाल्लाह जिंदा होने लगी। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे आपको चुना है। इसे क्या करना है भाई? 2 रकात सलातुल शुक्र की पढ़ना। हाँ, जल्दी मौका जितना में 2 रकात सलातुल शुक्र पढ़ना। बहुत सारे साथी ने पढ़ ली होगी, रात को पढ़ ली होगी, सुबह साथी ने पढ़ ली होगी, लेकिन नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। और फिर जैसे बतलाया जाए, अभी जो भी थोड़ी मोटी बातें आई, अभी 10 की मस्जिद में हमारी आएगी, तो हम तमाम मस्जिदों को ध्यान से लेकर, और हमारे सामने है माशाल्लाह पूरा मजमा बात को समझा हुआ है। इसलिए अगर उसी बात को लेकर अपने इज्तिमा की मेहनत का निजाम बना देंगे तो इंशाअल्लाह माहौल भी बनेगा और जो अज़ाइम की है वो अज़ाइम भी पूरे होंगे। इसके लिए हमारे इत्तावार साथी अपनी नियत बना लो, किसी मजबूत नियत के साथ में पूरा वक्त इसको सही गुजार देना है और लगाना है। अगर ये सामने रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह पूरा फायदा हम भी उठाएंगे और पूरा मजमा उठाएंगे। तो नियत बना दियो भाई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और उसके लिए देखो मस्जिद भी हमारी मुख्तलिफ होती है, मालूम है मस्जिद से तो सबके सामने मस्जिद तो पहुंच गई है। जो मस्जिद जिस वक्त में है उन मस्जिदों का ख्याल रखें। जिनको जहाँ पढ़ने के लिए नमाज, जैसे स्टूडेंट को कहा गया है तो उनको कहाँ नमाज पढ़नी, मस्जिद जमात को परसों फजर की नमाज कहाँ पढ़नी, जो उनको बतलाया गया है वो पूरा ध्यान में रखकर हमारा हर काम तरीके अच्छे तरीके से होगा तो इंशाअल्लाह यहाँ की मजमा पूरा भी जुड़ जाएगा। और यहाँ जाके जो मस्जिदें जिसकी होगी वो मस्जिदों में जुड़ना भी हमारा आसान होगा। इसलिए पूरा मजमा इसका ख्याल भी रखे और इसकी फिक्र भी रखे ताकि पूरा मजमा और आने वाले तमाम तबकात के लोग भी अपने अपने उन तमाम तबकों से भी फायदा पूरा उठा सके। अल्लाह का अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इसके लिए हमारी मजमा जोड़ने वाली जमात है। हाँ, जरा मजमा जोड़ने वाली जमात खड़े हो जाओ। हर हल्के के जो साथी जाके किए ना, कितने 2 लोग है, जरा खड़े हो जाए 2 साथी हर हल्के। भाई देख लो, हल्के वाले देख लो, साथी खड़े हुए नहीं है। हर हल्के के 2 साथी है। भाई किसपुर क्या है? हाँ, मणिपुर के आप जाओ, मणिपुर के साथी तो एक दूसरा कौन है? ये वाजना काकोसी। भाई काकोसी के 2 साथी कौन है? सर देखा वो भी काकोसी से आओ भाई, चलो 2 माशाल्लाह। रणोज से कौन भाई? दूसरा कौन? ये काम है दूसरा कौन है? रणोज का भाई। रणोज भाई गाड़ी को खड़ा करो भाई। क्या करके ले आए क्या? भाई खड़ा करो, किसको खड़ा करता? चलो पट्टन एक और दूसरा क्या है? हाँ, हरी। चलो राजनपुर, दियोदर और कोयटा। आपके साथ तो
बिलवन बिलवन से कौन भाई? हाँ हो गए क्या बाकी भाई? पुलिसमैन जिम्मेदार है, एक तरफ जोड़ लो, ब्याजा में जाने का सहूलत कर लो के यहाँ आ गया। और दूसरी मंजिल में आपको साथ में बैठना है सबको। वे एहतिकाफ वाले आगे जाएगा शादी एहतिकाफ वाले भाई 2 3 4 5 ये हुए 7 8 9 इधर वाले क्या नाम इधर की शादी भाई आज इधर से कौन नाम शादी है चलो हो गए। अभी यह सब जिम्मेदार आप क्लियर भाई, आप जिम्मेदार है जवान के। यहाँ जाओ मेरी भाई तरफ नहीं बात की। और ये जरूरी नहीं है कि इकबाल की हमारे हकीकत में नहीं हकीकी और से हर बात जवान लाओ, कुछ जवान जो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले। बूढ़ों का भी ताल्लुक अच्छा मजबूत, लेकिन जवान भी ऐसे होते हैं। वे इस्तिकबाल वाले हैं। हर हल्के का एक इस्तिकबाल वाले दे दिया, लेके किया। और हमारे वो 3 इस्तिकबाल वाले जो शादी है जिला के हिसाब से दिया हुआ है वो सभी को आप और मेरे कमर साहब हो रहा है, हमारे कमर साहब भाई और अब्दुल करीम भाई और ये हमारे डिंडोल के भी हैं शादी इस्तिकबाल वाले क्या भैया हाजिर डिंडोल वाले। हाँ भाई एक तरफ छोड़ दो जिम्मेदार आप वहां उत्तर जोड़ सकते। आपकी और जो आगे की साथी वहां है, लेकिन साथी अपने मजमे को यहाँ लाने जा रहे हैं तो मजमा आ जाएगा कि चल रही हो जाएगा। एक वहां से एक यहाँ रहेगा तो वहां से मजमा लगते रहेगा। दूसरा इस्तिकबाल वाला एक शादी जो तय किया हुआ है वो अपने खिच्चे के साथ में अपने खिच्चे के किनारे को वो शादी यहाँ पहुंचाएंगे, वो अपने लाकर अपने अगली दफा से वो दरवाजे के मजमे को फिर करे जो अपने किस्सा तक पहुंचा लो। ये अपने पिंडल के किनारे पर रहेगी, मजमा इस तरफ से हमारा आएगा, इस तरफ रहेंगे, यहाँ से मजमा को लेकर किस्सा तक पहुंचा देना, वरना जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वही गिर जाएगा। ये अपने हल्कों के साथ पहुंचा दे। भाई पार्किंग वाली जमात है हमारी भाई 10 की मस्जिद में बोला देना उसको। ये चौकीदारी वाली जमात अच्छा रास्ता की रहबरी करने वाली जमात है। हाँ अच्छा दो जमात है। आप यहाँ जाओ जरा आगे की तरफ से भाई हमारे तस्वीर वाले साथी जो हर हल्के के तय किए थे, तस्वीर वाले तरह खड़े होता हर हल्के के जो तय किए वो तस्वीर वाले
गिरवा हल्के से कौन है? भाई चलो दूसरा खड़ा कर दो। तस्वीर वाला कौन है? विनोद में भाई बोले सुबह तस्वीर वाला शादी दो। कौन है आपने तस्वीर वाला शादी? कौन क्या हुआ था? क्या हुआ था तो रात से आ जाना चाहिए ना। जो दिया हुए थे नहीं है मेरे अंदर तो अभी आपने करेंगे। और जब दिया हुए थे उस वक्त भी मैंने कहा था आप यहाँ जाओ। अभी मेरे अंदर ही रहेंगे आप तस्वीर में। और हमारे जिले के जो तस्वीर के क्या आजादी है मौलवी महमूद पटेल आए मौलवी काबल भी ये भी आप उन बैठो। भाई और तालीम वाले तालीम जो हल्के के तालीम वाले तालीम दो साथी